नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस समय देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 नवंबर 2024 के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर सभी प्रदेशों में जो भी कृषक हैं, किसान हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन के लिए अपने आधार कार्ड से लिंक करा लें और उसी को हम कहते हैं किसान कार्ड बनवा लें या फार्मर रजिस्ट्री करा लें, किसान रजिस्ट्री करा लें, अनेकों नामों से हम जानते हैं। और सभी प्रदेशों में ये प्रक्रिया अभी गतिमान है। यदि आप भी ये कृषक हैं और फार्म रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या फिर किसान कार्ड बनवाने जा रहे हैं या फिर बनवा लिया है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वो कैसे रुक सकता है, उस पर ब्रेक लग सकता है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप सही से समझ पाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर किया करें। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में अलग अलग वेबसाइट कार्य कर रही है। सभी प्रदेशों की अलग अलग वेबसाइट है और सभी ने जो कृषक हैं उन्होंने से अपनी जो ज़मीन है वो आधार से लिंक करने के लिए आदेशित कर रखा है। और ये कार्य अभी देखा जाए तो कृषक अपने स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे भी किसान कार्ड बना सकते हैं या फिर अपनी ज़मीन के लिए आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप किसी भी जो है ऑनलाइन दुकान पर जाकर करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब भी फार्म रजिस्ट्री आपकी होती है तो कौन कौन सा ब्यौरा आपको देना पड़ता है। ज़मीन के बारे में केवल बात करेंगे, वैसे आपका एड्रेस है और आप ज़मीन के मालिक हैं, सारी जानकारी आपको इस फार्म में सबमिट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। चूँकि देखा जाए तो कृषकों के लिए आने वाली योजनाओं का लाभ इसी जो है आधार से लिंक आपकी ज़मीन है इसी के अनुसार दिया जाएगा। और यहाँ पर फिलहाल जो किसानों के लिए लाभ दिया जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 2000 रुपये प्रत्येक 4 महीने बाद दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से किसान ये लाभ ले रहे हैं वो पहले ही उसमें निर्देशित है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वो किसान लेंगे जो सीमांत किसान हैं, अर्थात जिनके पास 1 हेक्टेयर से नीचे ज़मीन है। बात यहीं पर नोट करेंगे आप, ऐसे कृषक भारत के अंदर जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से नीचे है वो किसान सीमांत किसान कहलाते हैं। और यह योजना केवल सीमांत किसानों के लिए ही है, ये कंडीशन इसमें है। इसके अलावा अब हम देखते हैं एक फार्मर का जो फार्म है वो हमने यहाँ पर खोल रखा है। ठीक है, फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, केवल जाके हम देखते हैं व्यवसाय विवरण, कृषि या फिर भूमि स्वामी किसान। ठीक है, 2 यहाँ पर ऑप्शन है, कृषि भी कर रहे हैं और वही भूमि स्वामी किसान है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम भूमि विवरण स्वामित्व वाली भूमि का यहाँ विवरण देते हैं, यहाँ देखेंगे जितने भी एक गाढ़ा संख्या हम डालते हैं किसी भी कृषक का, तो उस गांव में उसके पास जितनी भी ज़मीन है वो सभी ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो जाती है, यहाँ पर सभी आ जाती है। तो यहाँ पे यदि आपकी ज़मीन एक ही गांव में है तो आप एक गांव के लिंक कराते हैं वो आ जाएगी, प्लस अगर दूसरे गांव में है तो वो भी आप यहाँ पर लिंक करा सकते हैं। अब लिंक कराने के बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है, एक पॉइंट लिखा है इन्होंने कि किसान श्रेणी, यहाँ लिखा है कि सीमांत किसान। इस फॉर्म के लिए आप हिंदी में करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान क्या कहलाते हैं, सीमांत किसान कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका फॉर्म फिल हो गया और फिल होने के बाद ये फॉर्म जो है डिलीट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे जो है गाटा संख्या डालने के बाद आपकी जो ज़मीन है वो यहाँ पर पूरी लिंक हो जाती है और उसके बाद ज़मीन की जो मात्रा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है प्रदर्शित होने लगती है। यहाँ देखेंगे स्वामित्व वाली कुल जो भूमि है वो हेक्टेयर पर में क्षेत्रफल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस कृषक की जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से नीचे है, अर्थात ये सीमांत किसान है। यदि आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से ऊपर है तो यहाँ पर जो है स्वतः ही दिखाई पड़ेगी कि ज़मीन 1 हेक्टेयर से इस कृषक के पास अधिक है। तो यहाँ पे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकार के लिए
कि आपके पास कितनी ज़मीन है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ज़मीन शो हो रही है। यदि आपके पास 1 हेक्टेयर से अधिक है और आप जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपात्र जो घोषित हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो आप यहाँ पर अपात्र घोषित हो जाएंगे और स्वतः ही आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो लाभ है वो मिलना शायद बंद हो जाए। लेकिन सरकारी तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अभी तक कि आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो बंद होगी। और सीमांत किसान यदि 1 हेक्टेयर से नीचे कम भूमि वाले हैं तो ये योजना सीमांत किसानों के लिए ही है। और ऐसा बार बार कई बार भी जो है नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि सीमांत किसानों के लिए ये योजना चालू की गई है। तो इस तरह से यदि आपने फार्म रजिस्ट्री कराई है और आपके पास 1 हेक्टेयर से भूमि अधिक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है तो आपकी जो किस्त है वो रुक सकती है। तो यही जानकारी आप देख लें, जब भी किसी दुकान पर अपना फार्मर सबमिट कराएं तो उसमें देख लें आपने भूमि कितनी ऐड कराई है और कितनी रह गई है। फिलहाल यदि आपके पास 2 जगह भूमि है तो एक जगह की ऐड करा सकते हैं। और इसके अलावा ये आईडी आपकी परमानेंट बन जाएगी, जब चाहें आप भूमि को इसमें ऐड कर सकते हैं और जब चाहें भूमि को आप इससे डिलीट करवा सकते हैं। ये इसमें व्यवस्था दी गई है। फिलहाल अभी नहीं है, ये आपका जो फॉर्म है वो जब अप्रूवल हो जाएगा तो ये व्यवस्था इसमें स्वतः ही लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नवीन वीडियो में, तब तक नमस्कार।